अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूँ गौहर इशरत। खबरों का आगाज़ करें। आपको बताएं कि कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला आज से शुरू हो गया है। उम्मीदवार कल 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे, जबकि 22 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, जबकि PTI के मुस्ताफी अरकान अपने ही हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मुल्तान में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 156 के लिए PTI के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। रिटर्निंग अफसरान कागजात नामजदगी वसूल करेंगे, जबकि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त कारकुनान की बड़ी तादाद भी इनके साथ मौजूद थी। सरगोदा में साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त निशाताबाद के रहायशी फरद हुसैन की जानिब से दी गई है। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की। बयान से दहशत गर्दी का खौफ व हिरास फैला है, मुकदमा दर्ज किया जाए। और अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन का दायरा कार मुस्तकिल बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद का मजीद 3 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका रेड जोन में शामिल किया जाएगा। तफसीलात ताहिर नसीर से जानते हैं। जी ताहिर, बताइएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद के रेड जोन को मजीद बढ़ाने का मुस्तकिल तौर पर फैसला कर लिया गया है। 3 मुरब्बा किलोमीटर का ये इलाका रेड जोन में शामिल किया जाएगा। सिम्स हॉस्पिटल, सेक्टर F8 और 0 पॉइंट तक का इलाका रेड जोन करार दिया जाएगा। सेक्टर F8 को सफरतकारों की रहायशगाहों होने के बायस रेड जोन में शामिल करने का फैसला किया गया। इसके अलावा नए रेड जोन में 0 पॉइंट, 3rd एवेन्यू, परेड ग्राउंड और क्लब रोड भी शामिल होंगे, जबकि ये फैसला तहरीके इंसाफ के गुज़श्ता एहतजाज के दौरान आजमाइशी बुनियादों पर इस इलाके को रेड जोन करार दिया गया था और सिक्योरिटी खदशात और मुस्तकबिल में मुमकिन एहतजाज के बायस रेड जोन में तोसी का फैसला किया गया। और हुकाम का ये कहना है कि जब भी अब कोई एहतजाजी मुजाहरा होगा तो इस तमाम इलाके को रेड जोन तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्तान में ट्रैक्टर ट्रॉली एक मासूम तालिब इल्म की जान ले गई। अड्डाबन बोसन रोड पर स्कूल जाने वाले बच्चों को ईंटों वाली ट्रॉली ने टक्कर मार दी। हादसे में एक तालिब इल्म मौके पर जाँ बहक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। वर्षा ने अड्डाबन बोसन चौक बंद करके शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। मुतासरीन ने ट्रैक्टर ट्रॉली को आग लगा दी। सखर के बाद जिला खैरपुर के नवाही शहर गंबट में पुलिस एहलकार ने सड़क पर अपनी अदालत लगा ली। नौजवान फकीर को चौक पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। तमाम वाक़े के दौरान शहरी तमाशा देखते रहे। फकीर के मुताबिक मददगार पुलिस एहलकार ने बिला वजह तशद्दुद का निशाना बनाया। सस्ती अशिया का लालच। पाकिस्तान भर से लोग सोशल मीडिया के जरिए हनी ट्रैप होकर सिंध और पंजाब के कच्चे जाने लगे हैं। सादिकाबाद पुलिस ने मर्दान के रहायशी को अगवा होने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों शहरी सस्ती गाड़ी मिलने के झांसे में आए थे। कोटकी में जागीरानी गैंग के 35 खतरनाक डाकुओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में पुलिस मुकाबले और ATC दफात शामिल की गई हैं। दूसरी जानिब पुलिस ने कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान 2 मगवियों को बाजियाब कराने का दावा कर दिया। मगवियों को 2 दिन कबल नौकरी का झांसा देकर अगवा किया गया था। बढ़ती महंगाई का जिक्र करें। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद गरीब की सस्ती सवारी ट्रेन भी सस्ती ना रही। ट्रेनों के किराए में 8% इजाफा कर दिया गया है। अहवाल जानते हैं खानेवाल से सईद भट्टी से। जी सईद। हम पे जितने भी कहर हुए सब के सब पिछले पैर हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद अब गरीब आदमी की सस्ती सवारी ट्रेन भी सस्ती नहीं रही। ट्रेन के किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से आम आदमी और मुतवस्सित तबके से तल्लक रखने वाले लोग जो हैं वो शदीद मुतासर हो रहे हैं। एलीट क्लास तबका तो पहले ही अपनी गाड़ियों में सफ़र करता था। गरीब दिहाड़ीदार जो आदमी थे वो ट्रेन के ज़रिए सफ़र करते थे। अब ट्रेन का सफ़र भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए शहरियों को शदीद मुश्किलात का पहले सामना
करना पड़ रहा था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। रही सही कसर जो है वो रेलवे हुकाम ने किराए बढ़ाकर निकाल दी है। जब हमारी मुसाफिरों से इस हवाले से बात हुई तो उनका कहना था कि हुकूमत जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाने में लगी हुई है, जबकि आम आदमी के लिए हुकूमत कोई भी इकदाम नहीं उठा रही। हर चीज़ के अंदर महंगाई है, डबल से डबल होती जा रही है। दीगर जो अशिया है उसके अंदर बहुत ज़्यादा महंगाई है। रही सही कसर जो है ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले महंगी थी और रही सही कसर जो है वो रेलवे हुकाम ने किराए में इजाफा करके निकाल दी है। अब एक शहर से दूसरे शहर के लिए सफ़र करना जो है वो शदीद मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना था कि हम हुकूमत वक़्त से मुतालबा करते हैं कि खुदारा गरीब के लिए ऐसी पॉलिसियाँ बनाई जाए, महंगाई को कंट्रोल किया जाए और रेलवे की जो सस्ती सवारी गरीब आदमी के लिए दस्तियाब थी उसके किरायों में कमी लाई जाए ताकि आम आदमी जो है वो ट्रेन के ऊपर सफ़र कर सके। जी। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 8% इजाफा कर दिया है। ताहम गरीबों की सस्ती सवारी भी इनकी रसाई से दूर हो गई। बता रहे हैं सखर से KB शेख जी KB। जी, मुल्क भर में जो न पेट्रोल में इजाफा होने के बाद जो डीजल में भी इजाफा होने की वजह से महकमा रेलवे ने भी जो 8% में किराए में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। इसी वजह से कराची से लेकर लाहौर तक तकरीबन 8% बढ़ने से जो 700-800 रुपये जो इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान है। क्योंकि पहले ये सस्ती ट्रेन पर जो न सफ़र किया जाता था, अब मगर जो पेट्रोल और डीजल में इजाफा होने के बाद जो रेलवे की जानिब से सस्ती ट्रेन भी अब महंगी हो रही है। क्योंकि पहले गरीब तबका जो ना इस ट्रेनों पर सफ़र किया जाता है, अब यहाँ पर जो ना गरीब भी ब्रेक लग गया है। क्योंकि जैसे डीजल इजाफा हो गया है और ट्रेनों में भी इजाफा हो गया कीमतों में। इसी वजह से शहरी कहने का यही है कि हुकूमत से कि महंगाई को कंट्रोल तो किया जाए, मगर जो गरीब बंदा सफ़र किया जाता है अब उन सफ़रों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और हुकूमत को यही चाहिए कि इस की बढ़ती हुई महंगाई में कि जो किरायों में भी कमी लाई जाए, जिसकी वजह से शहरी भी अपने बच्चों और बड़ों के साथ यहाँ सफ़र किया जाए। और महकमा रेलवे का यही कहना है कि जैसे ही हमें डीजल में इजाफा हो गया है तो जो खर्चों में जो इजाफा हो गया है, मजबूर होकर जो ये भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। जैसे ही कम होगा तो हम भी किरायों में कमी लाई जाएगी। जी। दादू में महंगाई के मारे रिटायर्ड मुलाजमीन सड़कों पर निकल आए। मरात ना मिलने पर मुलाजमीन ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। अपडेट करेंगे आज़ाद बलूच। जी आज़ाद। जी देखें, सिंध हुकूमत के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है, उनका कहना है कि सिंध हुकूमत अब एलानिया जो हमारी मराहतें हैं, ग्रुप इंश्योरेंस समेत दीगर जो मराहतें हैं वो नहीं मिल रही। मजीद उनका क्या कहना है हम उनसे जानने की कोशिश करें। सर ये बताएगा क्या मुतालबात हैं? हम गरेवा के प्लेटफार्म पे एहतजाज कर रहे हैं। हमारे मुतालबात ये हैं कि पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ग्रुप इंश्योरेंस दिया जा रहा है और हम सिंध वाले मुलाजमीन को वो ग्रुप इंश्योरेंस नहीं दिया जा रहा। और जो पेंशन में इजाफा किया था इन्होंने 15%, वो हमारे सिंध सूबे में सिर्फ 5% किया है। हम पूछना चाहते हैं वज़ीर आला सिंध से कि आपने सिंध में कौन सी सस्ताई की हुई है, कमी की हुई है कीमतों में, जो हम इससे गुजारा करेंगे, और हमें बेनियल फंड और सेहत कार्ड जारी किया जाए। जी बिल्कुल, मुलाजमीन का कहना है कि हमें अपनी एलानिया जो मराहतें हैं वो हमें जल्द से जल्द फराहम की जाएँ। जी। पेट्रोल महंगा होने के बाद नवाबशाह में नान बाई सुनार बन गए। नान बाइयों ने फी रोटी 5 रुपए बढ़ा दिए हैं। गैस और आटा महंगा होने से कारीगरों की मजदूरी निकालना भी मुश्किल हो गया। इरफान अरशद से जानते हैं। जी इरफान। ये हालिया पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा और आटा महंगा होने के बाद जो है गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि रोज़मर्रा की अशियात में इजाफे के बाद जो है हर आदमी परेशानी का शिकार है। रोटी और नान बेचने वाला जो तबका है इस वक्त शदीद परेशानी का शिकार। वो कहना है कि आटा महंगा होने के सबब उन्होंने रोटी के दाम बढ़ाए हैं, मगर गाहक जो आने को तैयार नहीं है। गाहक से बहस हो रही है। ऐसे ही होटल के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस महंगाई के बारे में उनका क्या कहना है। सर महंगाई तो बहुत हो गई है। पहले आटे की बोरी आ रही थी 6,000 रुपये की, अभी आ रही है 10,500 रुपये की। हमने रोटी पे बढ़ाए 5 रुपये, ठीक है, एक रोटी पे 5 रुपये बढ़ाए, बोरी पे बढ़े 4,500 रुपये। हमारे लिए तो कारीगरों की मजदूरी निकालना भी मसला बन गई है। इसी तरीके से आओ सिलेंडर के ऊपर LPG पहले आ रहा था 200 रुपये किलो, अब आ रहा है 400 रुपये किलो, 350 रुपये किलो। तो ये तो मतलब महीने का 1.5 लाख रुपये का हमारा सिलेंडर चल रहा है। तो ये तो कारीगरों की दिहाड़ियाँ निकालना मुश्किल हो गया हमारे लिए।
जी, जैसे कि हम सुना गया ना, गैस महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, लेबर महंगी हो गई है, जो प्रॉफिट है उनका जो मुनाफा है वो ख़त्म होता जा रहा है, ग्राहक बहस करता है, कारोबार ख़त्म होकर रह गया है। उनका हुकूमत से मुतालबा है खुदारा आवाम पे रहम किया जाए, महंगाई को कम किया जाए, गैस की कीमतों को कम किया जाए, ताकि गरीब तबका जो है अपना रोज़गार चलाकर अपने बच्चों का पेट पाल सके और 2 वक्त का खाना कमा सके। जी, पेट्रोल महंगा होने के बाद कसूर में महंगाई का सैलाब आ गया है। आटा, दाल और चीनी की नई कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। अपडेट करेंगे वसीम अख्तर। जी वसीम। बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे के बाद जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। खासकर अगर बात की जाए चीनी, दाल, घी और आटे की, वो भी चीनी और आटा, दालें भी वो भी आसमान से बातें कर रही हैं। वो भी गरीब आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। कसूर में जो आटे का बहरान है वो तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आटा तो अवाम को मिल नहीं रहा, अवाम घंटों घंटों लाइनों में लग के घर को वापस जाती है। मैं इस टाइम एक जनरल स्टोर में मौजूद हूँ, कुछ आए हुए खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या कहना, क्या कहेंगे जो खुर्दोनोश की कीमतों में। भाई मैं पहले भी यहाँ से सौदा लेके जाता हूँ, आज 1 हफ्ते के बाद आया हूँ, तो 1 हफ्ते के बाद तकरीबन ना 50 रुपए का इजाफा हो गया घी में भी। आटा तो लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं, लेकिन जलीलो ख्वार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, मिसाल के तौर पे आप घी ले लें, घी पहले 540 रुपए का मिल रहा था, अब 590 रुपए पे हो गया है। ऐसे ही दालें, काफ़ी चीज़ें जो है ना वो महंगी हो गई हैं। आवाम बहुत परेशान है, हम भी खुद परेशान हैं, तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे। जी, यहाँ पे अगर आपने खरीदारों की बात सुनी है, उनका कहना है कि हर चीज़ ही है जो उसमें इजाफा हो चुका है, घी है, दालें हैं, चीनी है, तो उनका हुकूमत से मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी की जाए, इनको कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी की मुश्किलात में कमी आ सके। जी, बढ़ती हुई महंगाई के बायस हैदराबाद में कपड़े की इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। खड्डी के कारखाने बंद होने लगे हैं, कारीगर बेरोजगार हो गए। कारखानों में खड्डी की खट खट की आवाज दम तोड़ गई। आमिर जैदी की रिपोर्ट देखिए। हैदराबाद में खादी का कपड़ा तैयार करने वाले सैकड़ों कारखाने थे, लेकिन लोड शेडिंग और महंगाई में इजाफे ने इस सनत को भी तबाही के दाने पर पहुंचा दिया है। पावर लूम्स कारखानों में आला मियार का खादी का कपड़ा तैयार किया जाता था, जो कि न सिर्फ हैदराबाद बल्कि मुल्क के दीगर शहरों में भी काफी पसंद किया जाता था। डॉलर महंगा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, उससे ये जो पावर लूम है, जो इसके इंस्ट्रूमेंट है, इसके सामान है, जो आलात है, वो इतने कुछ तो आलात ऐसे हैं जो मिल रही नहीं है। अगर मिलते हैं तो इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं कि क्योंकि जिससे आम पावर लूम वाला बंदा परचेज कर ही नहीं सकता। बस अब ये है कि मतलब मशीनें बेचेंगे, कोई दूसरा धंधा देखेंगे, मजदूरी करेंगे। इतना महंगा हो गया है कि अब हम चला नहीं सकते, बस अब ये बेचने पर है। धागे का भी बहरान है, धागा भी महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी हो गई, लेबर को तनख्वाहें नहीं पूरी मिल रही हैं, तो वो भी काम छोड़ के जा रहे हैं। पहले हमारे इलाके में तकरीबन 2700 लूमें थी, इस वक्त 700 लूमें बची हैं। मुल्क भर में कपड़े की मांग पूरी करने वाली इस सनत की बहाली के लिए फौरी तौर पर हुकूमती तवज्जो की जरूरत है और इससे हजारों अफराद का रोजगार बचाना हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज, हैदराबाद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आटे का बहरान ख़त्म ना हो सका। उकाड़ा की तहसील उजरा शाह मुकीम में हुकूमती सब्सिडी वाला आटा जानवर खाने लगे। मोहम्मद अहमद भट्टी की रिपोर्ट देखिए। उजरा शाह मुकीम मंडी अहमदाबाद और बसीरपुर में चक्की वाला खुला आटा 140 रुपए, जबकि सब्सिडी वाला सस्ता आटा हाफ रेट 65 रुपए फी किलो के हिसाब से 10 किलो वाला थैला 648 रुपए में दस्तयाब है, जो इंसानों की बजाय जानवर खा रहे हैं। सर्दियों में सब्ज चारे की कमी के बायस किसान और मवेशी पाल हजरात अपने मवेशियों को खल बनोला भूसा में मिलाकर खिलाते हैं। इन दिनों खल 107 रुपए, हुकूमती सब्सिडी वाला आटा 65 रुपए किलो में दस्तयाब है। मवेशी पाल हजरात ने महंगाई का तोड़ इस तरह निकाला कि सस्ता आटा जानवरों को खिलाना शुरू कर दिया। आटे का कोटा 2 गुना होने के बावजूद लाइनों की लंबाई बढ़ती जा रही है। रोजाना वही चेहरे नजर आते हैं जो सस्ता आटा खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करके माल बना रहे हैं। हुक्मरानों को सोचना पड़ेगा, जब गरीब लोगों की माली मदद इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत की जा रही है, तो फिर आटे की सब्सिडी पर अरबों रुपए क्यों जाया किए जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद भट्टी, GTV न्यूज, उजरा शाह मुकीम।
चिश्तिया में पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा हो गई है। पंप मालिकान ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया। पेट्रोल ना मिलने पर शहरी परेशान हो गए। मलिक काशिफ की रिपोर्ट देखिए। चिश्तिया में पेट्रोल पंप्स मालिकान ने पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा कर दी। पेट्रोल की फराहमी मुअत्तल करके शहरियों को परेशान कर दिया। पंप्स मालिकान ने शहर के बेशतर पेट्रोल पंप भी बंद कर दिए। मरीज हमारे हॉस्पिटल में पड़े हैं और ये पंपों वाले हमारे साथ ड्रामा कर रहे हैं। हम रिक्शों के किराए दे दे के परेशान हो गए हैं। मोटरसाइकिलों को आग लगाने को फिर रहे हैं। इनके पास पेट्रोल अवेलेबल है और ये हमें तंग कर रहे हैं। हुकूमत को चाहिए इनके खिलाफ कुछ सख्त एक्शन ले, इनको बंद कर दिया जाए ताकि हमें पता तो हो ना हमें पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल मौजूद होने के बावजूद इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। 50-50 का 500-500 का पेट्रोल डलवा के आए हैं लाइनों में लग के, और अवाम मुसीबत के मारे क्या कर रही है? मुसीबत के मारे अवाम पीट रही है इस हुकूमत को। इस हुकूमत ने अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई हम बहुत परेशान हैं। सुबह से इधर खड़े हैं, स्कूल टाइम हमारा लगा हुआ है, ठीक है, पेट्रोल मिल नहीं रहा। इंतजामिया की तरफ से शिकायत करने के लिए जो नंबर दिया गया इसको कोई सुनता ही नहीं। शहरी पेट्रोल लेने के लिए पंपों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। पेट्रोल की किल्लत से मुसाफिर, मरीज और दीगर अफराद शदीद मुतासिर हैं। और अब खबर ये है कि पेट्रोल महंगा होने से मुल्क भर में महंगाई की नई लहर आ गई है। हाफिजाबाद में डीजल महंगा होने से किसान परेशान हो गए। ज़िशान नकवी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होने के बाद अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। किसान भी सरापा एहतजाज, उन्होंने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। किसान मुजाहिरीन का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा होगा। चारा कुतरने के लिए इंजन में महंगा डीजल कहाँ से डाले? अब इंसान तो इंसान, जानवर भी महंगाई की वजह से भूखे मरेंगे। ये जो हुकूमत ने वहाँ पर 35 रुपये का पेट्रोल बम गिराया है, इससे महंगाई के बेतहाशा इजाफा होगा, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा होगा और खुर्दुन की एशिया पर ये जो पेट्रोल का रेट बढ़ना है उस पर भी असर पड़ेगा। ये तो हुकूमत ने ऐसे किया जैसे अपोजिशन के 35 इस्तीफे मंजूर किए और पेट्रोल का भी 35 रुपये रेट बढ़ाकर अवाम को महंगाई का नया टीका लगा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अवाम पर एटम बम है। शहरियों का कहना है हुकूमत की जानिब से अवाम को जिंदा दरगो किया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि अवाम को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े भी बेच दूंगा। अपने कपड़े तो नहीं बेचे, लेकिन अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा कर तबाह बर्बाद कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा सैयद ज़िशान नकवी, GTV हाफिजाबाद। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अब एक ब्रेक। तुर्की में गुज़िश्ता रोज़ आए ज़लज़ले को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन इसके नतीजे में ज़मीन बोझ होने वाली इमारत के मलबे तले अब भी मुतादिद अफराद दबे हुए हैं। अल जज़ीरा के सोशल मीडिया पेज से सामने आने वाली मलबे में फंसी जिंदा खातून की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। जी हाँ, ये एक गम की घड़ी है और अल जज़ीरा के सोशल मीडिया पेज से सामने आने वाली मलबे में फंसी जिंदा खातून की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। तुर्की में जो है वो 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है तुर्की में मुकीम सहाफ़ी नवीद खान से। नवीद साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, यकीनन ये इस वक्त एक गम की घड़ी है और इस वक्त जो ये मनाज़िर सामने आ रहे हैं वो दिल दहला देने वाले हैं, तो इस वक्त इमदादी सरगर्मियों की क्या सूरत हाल है? जी, जैसा आपने कहा, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं और सूरत हाल बहुत ही अलमनाक है। पूरा तुर्की गम में डूबा हुआ है। जहाँ तक रेस्क्यू की जो सूरत हाल है उसमें हज़ारों लोग, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर दूं तो 26,000 से ऊपर रज़ाकार डिफेंस फोर्सेस, जो सिविल डिफेंस फोर्सेस हैं या इनके जो रेस्क्यू रिस्पांस डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो रिस्पांस फोर्सेस हैं, वो इस वक्त काम कर रही हैं उन 10 सूबों में जहां ये ज़लज़ले आए हैं। एक ज़लज़ला नहीं कहूँगा, ये ज़लज़ले हैं, एक सीरीज़ ऑफ अर्थक्वेक्स है जो कल सुबह 4:17 पे स्टार्ट हुई थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सदी के सबसे बड़े ज़लज़ले आए हैं तुर्की में और इस वक्त हज़ारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। हज़ारों बिल्डिंग्स, अगर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर्स दूँ तो 5,700 बिल्डिंग्स मुनहदम हो चुकी हैं उन इलाकों में। और उन इलाकों में अगर आपको स्केल बताऊं कि कितने लोग वहाँ मुतासिर हैं, तो 1,35,00,000 लोग
उस रीजन में इस जल्जले से मुतासर हुए हैं। अगर हम अमवात की बात करें 3400 से ऊपर लोग हलाक हो चुके हैं और जिनकी हलाकतों की तादाद बढ़ने का बहुत खदशा जाहिर किया जा रहा है। हलाकतों की तादाद बढ़ने का इस वक्त इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यकीनन एक अफसोसनाक सूरत हाल है तुर्की में और हम दुआ करते हैं कि जल्द ये तमाम तर चीज़ें ख़त्म हो जाएं और इस वक्त जो मुतासरीन हैं वो परेशान हैं। तमाम तर सूरत हाल पे नवीद खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।